देखिए बच्चों, आज ये जो स्पेसिफिक क्लास में ले रही हूँ, या क्लास कह सकते हो, सेशन कह सकते हो, मोटिवेशन कह सकते हो, या गाइडेंस क्लास कह सकते हो, आप जो भी समझते हो। आपने मेरी बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे जरूर देखी होंगी, लेकिन आज मैं कोई लेक्चर आपको डिलीवर करने के लिए नहीं, बल्कि मैं आपको कुछ गाइडेंस देने आई हूँ एज ए मेंटर। देखिए क्या है कि प्रोफेशनल जो होते हैं उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा अनुभव होता है, और उस अनुभव को शेयर करने के लिए वो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। तो उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आज आपको स्पेसिफिकली जो CSEE के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताना चाहूंगी कि उन्हें डेली बेसिस कितनी देर पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उनको पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये जो पूरा सेशन है ये कहीं ना कहीं उनकी गाइडेंस के लिए है। तो देखिए मैंने इसको ना पॉइंट वाइज डिवाइड किया है कि रिक्वायर्ड स्टडी फॉर CSEE स्टूडेंट्स ओनली। अब इसमें क्या है कि CS फाउंडेशन के लिए मेरा अलग है, CS एग्जीक्यूटिव के लिए अलग है, और CS प्रोफेशनल के लिए अलग है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हम उठा लेते हैं कि कम से कम कितनी देर CSEE के स्टूडेंट्स, जो कि पहली स्टेज है और CS फाउंडेशन की जगह इंट्रोड्यूस हुई है, तो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और कहीं ना कहीं यहाँ से आप अपने प्रोफेशनल कोर्स की शुरुआत करते हो। तो हम कह सकते हैं कि इसमें अब आपको देखना होगा कि डेली बेसिस कितने घंटे पढ़ना होगा। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि कम से कम 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है। अब कई सारे बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन किए हैं। देखो जब आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो क्यों ना इफेक्टिवली इसको पूरा किया जाए, क्यों ना इसे सिंसियरली पूरा किया जाए। जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो एक ऑब्जेक्टिव के साथ ज्वाइन कर रहे हो। पहली बात तो आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतने एफर्ट्स, इतना अच्छा मोटिवेशन था कि आपने ये इतना बड़ा कोर्स ज्वाइन किया। हालांकि इन सब के बावजूद भी कि बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शंस भी उठाए, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला होगा कि बहुत टफ कोर्स है, हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी आपने जज्बे के साथ जब ये कोर्स ज्वाइन कर ही लिया है तो क्यों ना अब इसको पूरा किया जाए। वैसे भी ये पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी शाबाशी या एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए कहीं ना कहीं 8 घंटे आपको पढ़ना जरूरी है। अब कई सारे बच्चे ये कह रहे होंगे कि मैम 8 घंटे हमसे नहीं पढ़ा जाता है या नहीं होता है। तो देखिए अगर आपसे 8 घंटे नहीं हो पाता है तो आपने कोर्स क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे आपको इतना पढ़ना ही होगा। सेकेंड स्टेज पे आपको इससे ज्यादा पढ़ना होगा। और देखिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में नहीं है जो कुछ चाहे उसे पा ना सके। ये सिर्फ सारा का सारा जो काम होता है ये सिर्फ मन का होता है, तन का नहीं होता है। आपका माइंड, आपका मस्तिष्क जैसा आपका इंस्ट्रक्शंस देता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। अगर अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस आपने अच्छे दिए हैं तो आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्स अच्छा देगी। हमेशा ध्यान रखना, ज्यादातर लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है और वो होती है बहानासाइटिस। तो प्लीज बहानासाइटिस छोड़े। अब बहाने भी कई तरीके के हो सकते हैं। बहाना हो सकता है मेरी ना हेल्थ प्रॉब्लम है, बहाना हो सकता है मेरे में दिमाग कम है, बहाना हो सकता है मेरा दिमाग बहुत तेज है, मुझसे ज्यादा देर पढ़ा नहीं जाता। देयर आर लॉट मोर बहानास आर देयर। सो प्लीज इन बहानाओं को, जो ये बहानासाइटिस की बीमारी है ना, इसे जितनी जल्दी चाहो उसे दूर करो। और जब आपने ज्वाइन कर लिया एक प्रोफेशनल कोर्स तो इसमें कम से कम 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए पढ़ना तो कोई भी नहीं चाहता है, कौन पढ़ना चाहता है, लेकिन लाइफ में कुछ करने के लिए अगर आपके कुछ उद्देश्य ही नहीं है, और हम ये समझते हैं कि खाने के लिए तो जो जानवर हैं, जो पशु हैं, वो भी खाना खा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप भी खाना खा के जीवन यापन कर रहे हैं। जब आपको एक मनुष्य जीवन का मिला ही है तो क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। और अब तो आपने ज्वाइन भी कर लिया है, और जब ज्वाइन भी कर लिया है तो क्यों ना इसे पूरा किया जाए, और जब इसे पूरा करना ही है तो क्यों ना पढ़ लिया जाए। तो मेरे हिसाब से कम 8 घंटे आपको डेली पढ़ना चाहिए। देखिए अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझसे 8 घंटे नहीं पढ़ा जाता, मुझसे भी 8 घंटे नहीं पढ़ा जाता, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है। मुझसे भी 8 घंटे क्लास नहीं ली जाती, लेकिन फिर भी क्लासेस लेनी होती है। क्यों? क्योंकि हमें प्रूव करना है। हम जिस भी प्रोफेशन में जिस भी काम को करें, अगर उससे हमें लगाव नहीं होगा, उसके प्रति हमारी दृढ़ संकल्प नहीं होगा, तो आप कुछ भी कर लेना कभी भी पूरा नहीं होगा। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है जब तक आप उसे मुश्किल ना समझो। हमेशा प्रयास करो। देखिए 2 बातें होती हैं, बहुत स्ट्रिक्टली मैं आपको बता देती हूँ। या तो कोर्स आपके ऊपर हावी होगा या आप कोर्स के ऊपर हावी होगा। जैसे कि जनरली आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि कई बार क्या होता है, बहुत सारा काम होता है, तो काम जब ज्यादा होता है तो आपके माइंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। अब इसमें 2 बातें हैं, या तो काम आपके ऊपर हावी होगा या आप काम के ऊपर हावी हो जाइए। मुझे लगता है सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। मानते हैं कोर्स थोड़ा टफ है, लेकिन आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते इट्स नामुमकिन, इट्स इम्पॉसिबल। किया तो सब नहीं है, मैं भी तो आप ही के जैसे इंसान हूं, मैंने भी तो कंप्लीट किया है। किसी का भी मन ज्यादा देर पढ़ने के लिए नहीं करता, लेकिन हमें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप इनिशियल स्टेज
में संभल गए तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम आएंगी। तो बेटर है कम से कम कितने घंटे पढ़ा जाए, कम से कम 8 घंटे डेली पढ़ा जाए। उद्देश्यहीन व्यक्ति एक पशु के समान होता है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको मेरी बात समझ लेनी चाहिए इनिशियल स्टेज पे। कम से कम कितने घंटे आपको डेली पढ़ना है, एटलीस्ट 8 आवर्स डेली। अब इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी। देखिए हमेशा शुरुआत जो होनी चाहिए ना वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। जैसे आज आपने मेरी क्लास देखी, आज ये सेशन देखा, उसके बाद आपने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया कि नहीं नहीं मैं आज कल 8 घंटे पढ़ूंगा। आप नहीं पढ़ पाओगे। आप कल 6 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे, आप कल 5 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे, आप 4 भी नहीं पढ़ पाओगे, आप 3 भी नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आप 1 घंटा तो पढ़ सकते हो ना। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, मैं उनके लिए बोल रही हूं, आप 1 घंटा तो पढ़ सकते हो ना। हमेशा शुरुआत छोटी करो। क्या होता है कि जनरली हम अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा कर लेते हैं, और जब एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती है और उनमें से पूरा कुछ भी नहीं होता तो डिमोटिवेशन होता है। तो मेरी आपको यही हिदायत है, यही सलाह है कि पहले शुरुआत छोटी करो। जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे वो 1 घंटा पढ़ो, जो 1 घंटा पढ़ रहे हैं वो 2 घंटे से शुरुआत करो, जो 2 घंटे पढ़ रहे हैं वो 3 घंटे से शुरुआत करो। और प्लीज जिस समय पढ़ रहे हो प्लीज उस समय फोन मत यूज करो। मैं ये नहीं कह रही आप फोन से डिस्कनेक्ट हो जाओ, ऐसा संभव ही नहीं है आज की दुनिया में, आज के युग में। मैं डिस्कनेक्ट होने के लिए नहीं बोल रही, बट एटलीस्ट जब पढ़ रहे हो तब तो स्विच ऑफ कर सकते हो ना। आप अपनी घड़ी रखो, हाथ की घड़ी रखो, अपनी हाथ वाली घड़ी रखो, और हाथ वाली घड़ी में ये चीज तय कर लो कि 1 घंटा अगर आज मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, और वो 1 घंटा कम से कम 3 दिन कंटिन्यू करो। 1 घंटा आज पढ़ा, 1 घंटा 15 मिनट कल, 1 घंटा 30 मिनट उससे नेक्स्ट डे, और 1 घंटा 30 मिनट तो 1 घंटा 30 मिनट उसके बीच में आपको प्यास नहीं लगनी चाहिए, पानी लेके बैठिए। उसके बीच में आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आप जब इस प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करोगे तो आपकी हैबिचुअल हो जाएगी, राइट। तो जो शुरुआत करनी है वो शॉर्ट करनी है, छोटी करनी है, एकदम से बड़ी शुरुआत नहीं करनी है। दूसरा, डिवाइड डेली टाइम इनटू 4 सब्जेक्ट्स। यू नो वेरी वेल कि आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि पहले मुझे क्या करना है, एक सब्जेक्ट पूरा करना है, फिर मुझे दूसरा करना है, फिर तीसरा या चौथा। एज सच जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रिवीजन डेली आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ टॉपिक। देखिए आप एक मिस्टेक करते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं बस छोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, अपने आप को सेल्फ टेस्ट करना है। जैसे आपने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद उसी टॉपिक को रिवाइंड करो। अकेले बैठे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे, रिवाइंड करो। जितना ज्यादा मल्टीपल रिवीजन होगा उतना ज्यादा आपका पक्का होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिएट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, फॉर एवरी प्रोफेशनल। किसी के लिए भी सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट पिल होती है। मोटिवेशन जरूरी है, एक मेंटर की गाइडेंस जरूरी है, एक टीचर की गाइडेंस जरूरी है, लेकिन जब तक आपके पास अपना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक आपके मन में दृढ़ संकल्प नहीं होगा, तब तक आप अपनी मंजिल से दूर ही रहोगे। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को उस लेवल पे लेके जाइए, अपने आप को अपने फ्यूचर डेस्टिनेशन, अपने फ्यूचर ड्रीम्स देखिए ना कि आपकी लाइफस्टाइल क्या हो सकती है। आप आज जो मेहनत कर रहे हो, कल से आपका भविष्य क्या होगा, कल से आप क्या क्या चीजें खरीद सकते हो, आप कैसी लाइफ जी सकते हो, कितनी लग्जरी लाइफ होगी। देखिए काम करने का किसी का भी मन नहीं होता, काम ये एक इंसान प्रवृत्ति होती है, किसी का मन नहीं करता, इट्स ह्यूमन नेचर। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम कल फ्यूचर में यहां स्टैंड करेंगे, कल हम अपना एक इतना अच्छा घर लेंगे, कल हम अपनी फैमिली को ये फैसिलिटीज देंगे, कल हम अपनी एक नई कार परचेज करेंगे, तो ये सब चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें कुछ अच्छा करना है। जब तक बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा बनोगे कैसे? जब बड़ा सोचोगे तभी तो बड़ा बनोगे। तो क्रिएट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप ये मत सोचो आप किसी और के लिए पढ़ रहे हो, आप खुद के लिए पढ़ रहे हो। जब आप खुद के लिए नहीं कर सकते तो किसी और की तो एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। एक अच्छी लाइफ के लिए पढ़ रहे हो, एक जीवन का आनंद लेने के लिए पढ़ रहे हो। देखिए अगर आप पढ़ लेते हो, आपने कहावत सुनी होगी कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, अगर हम पढ़ाई की बात करें, हमारी जो एजुकेशन है वो एक ऐसी चीज है कि अगर आप कहीं पर भी हो, किसी भी कोने में हो, वहां पर भी आप अपना काम, आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसे की कोई दिक्कत रहे, अगर आपके पास एक अच्छी एजुकेशन है। तो एजुकेशन, आपने कहावत भी सुनी होगी कि बेसिकली शिक्षा को कोई बांट नहीं सकता, है ना, भाई में बट नहीं सकती, कोई चोर चुरा नहीं सकता। तो ये तो एक ऐसा धन है जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, ता उम्र जब तक आप जीवित रहोगे। और बेटा पढ़ने की भी एक लिमिट, एक टाइम होता है।
जितना ज्यादा टाइम आप खराब करोगे ना उतनी ज्यादा आपको दिक्कत होगी। सो क्रिएट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेट योर डेस्टिनेशन, सेट योर गोल्स। अच्छी गाड़ी देखो, अच्छा ये वाली गाड़ी है मुझे खरीदनी है, बट वो कैसे खरीदी जाएगी जब तक आप उसके प्रति मेहनत नहीं करोगे। सब चीजें हैं, लेकिन आज आप यहां पर हो, वो चीजें यहां पर है, तो उनको अपनी ओर आकर्षित करने तो वहां पहुंचना होगा, और वहां पहुंचना होगा तो स्ट्रगल करना होगा। उसी के साथ साथ अगली बात की ओर अगर हम बढ़े, स्टार्ट विद स्मॉल टारगेट्स। हालांकि मैंने इस पॉइंट पे आपको पहले भी बताया कि शुरुआत छोटी होनी चाहिए, कभी भी शुरुआत हमें बड़ी नहीं करनी, डिमोटिवेशन होता है। तो छोटी शुरुआत करिए, बट ये है कि कर दीजिए, स्टार्टिंग हो जानी चाहिए। शुरुआत चाहे छोटी हो बट शुरुआत हो जानी चाहिए, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं स्टार्टिंग आपको करना जरूरी है। तो स्टार्ट विद स्मॉल टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट से। जो बच्चा 1 घंटा पढ़ रहा है, मैंने बताया ना 1 घंटा 15 मिनट करो, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, 50, देन इस तरीके से अपना टाइम इंक्रीज करो। सेट योर टारगेट्स डेली। आप अपना पूरा सिलेबस डिवाइड करिए कि इतना सिलेबस है और इसमें से मुझे डेली बेसिस कितना पढ़ना है। एक दिन बैठ के सारा तैयार कर लीजिए, फिर उसके बेसिस पे अपने टारगेट्स अचीव करिए। ठीक है बेटा, आई थिंक सो आपको मेरी गाइडेंस पसंद आई होगी। और लेक्चर्स जो आपके कोर्स से कनेक्टेड क्लासेस हैं वो तो मैं डेली बेसिस आपके सामने आती रहती हूँ, अपने लेक्चर्स देती रहती हूँ। इसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन, कुछ एक्स्ट्रा जो भी बच्चों के लिए जरूरी है वो उसके साथ भी मैं आती रहती हूँ, क्योंकि मोटिवेशन भी जरूरी है, उनके लिए गाइडेंस भी जरूरी है, एज अ मेंटर उनके लिए सब कुछ जरूरी है। तो उनके साथ हम जुड़े रहते हैं। इसी तरीके की गाइडेंस क्लास के लिए, इसी तरीके के मोटिवेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और इसी तरीके से आप कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।